नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। विधायक कैश कांड मामले में तीनों कांग्रेस विधायकों से पूछताछ के बाद अब अरगोड़ा थाना प्रभारी को तलब किया गया था, मगर आज थाना प्रभारी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। बता दें कि यह पूरा मामला 48 लाख रुपए से जुड़ा है, जिसमें कि विधायक अनूप सिंह ने विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ 0 FIR के तहत मामला दर्ज कराया था। क्या है पूरा मामला और पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था। हालांकि पूछताछ में तीनों विधायकों से पूछताछ हो चुकी है पहले ही, और अनूप सिंह से भी पूछताछ पहले ही हो चुकी है। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। कोलकाता कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों से ईडी की टीम ने पूछताछ कर ली है। ईडी अब रांची के अरगोड़ा थाना प्रभारी से भी पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक तीनों विधायकों ने जहां इस कांड में सरकार गिराने जैसी बातों से इनकार किया है, तो वहीं तीनों विधायकों ने बरामद राशि के बारे में भी ईडी के अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही तीनों विधायकों का कहना है कि उनके साथ साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ थानेदार से पूछताछ के साथ ही साथ अब इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने क्यों अरगोड़ा थाने में राशि पकड़े जाने के बाद ही FIR दर्ज कराई है। इसके पहले इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ये कांग्रेस के विधायकों की कला तो नहीं है। पूरे मामले में अब ईडी की टीम बारीकी से जांच करेगी और जिससे पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने आ सके। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर CBI जांच में निकल कर आता क्या है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है मुखर्जी जी आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के नेता है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में आनंद अमित जी जुड़ेंगे हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि आज 3 विधायकों से पूछताछ पहले ही हो चुकी है, लेकिन आज जब थाना प्रभारी को बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो मौके पर अभी बताया जा रहा है कि पहुंचे नहीं ईडी दफ्तर। पूरा मामला घसीटता चला जा रहा है और विपक्ष अब इस बात का आरोप लगा रहा है कि दरअसल कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों के अंदर की जो कला है उसकी वजह से ये पूरा मामला एक क्रिएट किया गया हो। देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। आपकी जो अंतरात्मा में भावना है, जो जिस नजरिए से आप चीजों को देखते हैं वही दिखाई देता है। अगर काला चश्मा लगाए हैं तो हरा नहीं दिखेगा। पहले तो ईडी दफ्तर आएंगे ही नहीं विधायक, कांग्रेस विधायक भाग रहे हैं और अनूप सिंह ने जानबूझकर FIR किया। अब तरह तरह के अर्थ के अनर्थ लगाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कहीं अंतर कलह के कारण तो ये नहीं हुआ। जब जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, टाई फिस हो जाएगा, तब ये होगा कि हेमंत सरकार ने जांच करने वाले अधिकारी को भी मैनेज कर लिया। कुछ कहा जा सकता है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। इनको कहने में कोई हिचक नहीं है। जब इनको कुछ न कुछ कहना है, ये विरोध के लिए विरोध करते हैं। मुद्दों पर इनका कोई विरोध नहीं, इनको सच्चाई से कोई लेना देना। इनको सत्ता चाहिए, इनके प्रकार पेट में दर्द होती है इनको। अगर सत्ता झारखंड के लोगों ने इनको उखाड़ के फेंका है तो दर्द होता है। ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, उपचुनाव होने लगता है तब ये कहते हैं कि बस सरकार गई। अब सरकार गई। इस बार मुझे आश्चर्य हो रहा है कि रामगढ़ उपचुनाव के नतीजे और चुनाव से पहले जो लोग ये बोलते थे अभी तक सुनाई नहीं पड़ी। ऐसे ये हम लोगों ने उम्मीद कर लगा रखी है, ये लोग कह सकते हैं कि बस रामगढ़ का चुनाव हुआ और सरकार गई। और जब इनको घेरा जाता है, आप सरीखे जो मीडिया के हमारे भाई हैं, बंधु हैं, वो जब घेरने लगते हैं तब ये कहते हैं कि ना हमको इससे क्या लेना देना, सरकार को हम क्यों गिराएंगे, सरकार अपने बोझ से दब कर गिरेगी, इत्यादि इत्यादि अनेक बातें करते हैं। शब्दों को गढ़ने में महारत है इनको। ये रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, हिंदी साहित्य के चुने चुने शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब इससे उभरते हैं तो धर्म का आड़ लेते हैं। भारत माता की जय बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम बोलेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अब तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने हद कर दिया
ठीक। वो कह रहे हैं कि नेहरू के वंशज, चलिए नेहरू का वहां नहीं सरनेम क्यों नहीं जाएंगे रखते? तिवारी जी, अभी वहां नहीं जाएंगे, अभी वहां नहीं चलिए जाएंगे। नहीं जा रहे हैं, नहीं हाँ, जा रहे हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ पांडे जी, हाँ, हमारा ये निवेदन है हाँ, कि सरकार को जो समय मिला है, हाँ, सरकार उस समय का सदुपयोग करने में लगी है। ये सरकार गिराने में लगे हैं, अच्छा, ये सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। ठीक है, आते हैं, सरकार के विकास की आते हैं, गति अगले को कमेंट में आपके पास आते हैं कि सरकार के विकास की गति को रोका जाए, या भारतीय जनता इसके पार्टी ये विपक्ष में प्रयत्न जो में है लगे। वो साजिश कर रही है। मुखर्जी जी, एक बात यहाँ समझ नहीं आती है, जब ये पूरा मामला आया सामने तो सभी को ये पता है जो इस मामले से जुड़ा हुआ है कि भाई ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा उन्हें पूछताछ के लिए, वो चाहे विधायक हो, चाहे थाना प्रभारी हो, कोई भी हो। जब पहली बार बुलाया जाता है तो कोई पहुंचता क्यों नहीं, ये बात मुझे समझ नहीं आती है। क्योंकि अगर जो पूछताछ होनी है उसकी तैयारी तो आपको पहले से कर लेनी चाहिए। आपके सवाल अगर आप सही हैं तो सवालों के जवाब आप तुरंत देंगे, लेकिन पहली बार बुलाने में ये लोग पहुंचते क्यों नहीं, इनको समय क्यों चाहिए होता है अगली बार? देखिए, कानूनी रूप से उनका अधिकार जो है वो तो लेने सकते हैं, तो इस पर हमें लगता है कि चर्चा करने की नहीं जरूरत। वो बात है, अब न्यायालय में बोलिएगा कि कब नहीं, मैंने मेडिकल ग्राउंड पर अगर आपको कुछ ले रहे हैं उसको ना ले, ऐसा नहीं हो सकता है। उनका है, उनका दिक्कत है, अगर कोई हो सके उनका लॉयर बोले कि एक डेट के बाद हम इसको कंक्रीट करके आपको देंगे, इसका जवाब ऐसे हो, तो हो सकते हैं। इसमें हमें लगता है कि विपक्ष को, मतलब भाजपा को परेशान होने की नहीं जरूरत है। जो हो रही है, जो गलतियां हुई है, 48 लाख पकड़ाए हैं, कांग्रेस उस पर एफआईआर किए हैं, 0 एफआईआर, ये भी सही है। सारे कोई कांग्रेस की है, ये भी सही है। तो जांच भी हो रही, ये भी सही है, लेकिन जांच अब किस दिशा में जाए, इसे आपने सारी बातें सही बता दी हैं, लेकिन क्या जो तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार को विपक्ष गिराने की कोशिश कर रहा है, क्या ये बात सही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए हैं वो तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के विधायकों की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, विपक्ष अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ। एक होते दिखते हैं, एक होते पर्दे के पीछे, वो भी डेंजरस। पर्दे के, देखिए हर जगह, क्योंकि अब हर किसी को लगने लगा कि 2 विधायक भी रहे तो बीजेपी सरकार बना लेगी। अगर कहीं भी उस सरकार बनाने की उनकी ताकत है, ना विधायक रहे तो पूरी सरकार बना लेगी। तो इस तरह से माहौल बनाए हुए पूरे राज्य में, पूरे देश में, आप देख लीजिए कहीं भी अगर सरकार बना रही, तोड़ फोड़ की सरकार कौन बना रही है? बीजेपी। तोड़ रहे किनको? वहां पर जिसकी सरकार है उन्हीं को तोड़ रहे। तो एक नहीं, मुखर्जी जी एक बात ये समझाने की कोशिश करिए कि कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के निलंबित विधायक ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं, और कांग्रेस ने उन्हें भले निलंबित कर दिया है लेकिन कांग्रेस के साथ वो चलते नजर आ रहे हैं। तो आखिर झूठ कौन बोल रहा है, ये बात समझने की कोशिश करना चाहेंगे हम। अभी देखिए, पूरे देश, पूरे राज्य में झूठ का पॉलिटिकल चल रहा है। कौन कितना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं? एक तो इतना झूठ बोल दिए कि अब उनके पास सच है नहीं, और एक कोशिश कर रहे हैं, आस्ते आस्ते बढ़ रहे झूठ। आप बताइए, सारे दुनिया देख रहे हैं कि इनके 48 लाख पकड़ाए हैं, और जब कोई आरोप लगा रहे हैं, कौन लगा रहे आरोप? भाजपा वाले नहीं लगा रहे आरोप, कांग्रेस से लगा रहे आरोप। फिर भी कहते हैं कि गलत है। ये मतलब बच्चा ऐसा खेल नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि सबको, सबकी बातें जल्द से जल्द रख के, इसे लगता है कि अगर क्लीन है तो क्लीन होनी चाहिए, लेकिन इसे लटका के नहीं रखना चाहिए। नहीं आएगा, वो नहीं जाएगा, बातें नहीं करेगा, अपना मनमर्जी, ये नहीं हो सकते। और जांच के विषय में सबसे ज्यादा अगर एक्सपीरियंस भाजपा से ज्यादा किसी को नहीं है। उन्हें जो मन करता वो जांच करवा लेते हैं, जो ट्वीट करते उसी पर पूरा चैनल चलते हैं। तो ये सब तो चलते आ रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं, और कितना देखेंगे। 3 साल बने आपका, 8.5 से 9 साल यही सब चल रहा। इनको कितना तकलीफ देना है और कैसे करके सरकार बनाना है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं भी, कोई भी स्टेट में, ये कहीं भी आपके अगर सोचिए 80% भी है आपके विधायक, उसको भी तोड़ देंगे। बोलेंगे भाई टूटना चाहा, उनका मन किया कि हम आपका, हमारे साथ बनाएंगे सरकार। भले भले ईडी दौड़ाए, कुछ भी दौड़ाए। देखिए बंगाल में, देखिए आपका आसाम में, जिनको खदेड़ खदेड़ के पकड़ रहे थे ईडी और सीबीआई,
वो मुख्यमंत्री बन गए। और एक जो कैश कांड पूरे देश देखा, दुनिया देखा, बंगाल में आपको टीएमसी के थे, पैसा लिए, दिख रहा, उनको पार्टी में ले ली। ये सब होते रहते हैं। ठीक, ये हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है। तिवारी जी देखिए, कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में आप भी खड़े हैं। मुखर्जी जी कह रहे हैं कि भाई ये बच्चों वाला खेल जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। वही सवाल जो हमने उनसे किया कि भाई आरोप तो बेवक्त से लगा नहीं रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं आपके नेताओं की तरफ से ही और आपके नेता पर ही लग रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है कांग्रेस विधायकों को, तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर टीएमसी की सरकार है, तो वहां पर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये साजिशन जो है बंगाल पुलिस ने जो है ये साजिशन गिरफ्तारी की गई है। हम अपने घर में गिलास में दूध पी रहे हैं, गिरफ्तार तो आप कर ही सकते हैं कि ये दूध नहीं शराब था, तब कर लीजिए। मालिक है आप, इस समय मालिक है बाजार के, जो भी कीमत हो हमारी रखें। आप तो तिवारी जी वहां तो बीजेपी की सरकार है ही नहीं ना, वहां पर तो टीएमसी की सरकार है। आप विपक्ष तो आप एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ ये? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार केंद्र में जो सत्तासीन है वो इस तरह है, वो क्रिएट किए हुए है, वो सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं, मुख्यमंत्री सबको इतना भयभीत करके रखना चाहती है कि जो मैं बोलूं वही बोलो, जो मैं सोचूं वही करो। ये उदाहरण है इसका कि हमको बताइए आप कि ये लोग विधायक, 3 विधायक 48 या 49 लाख रुपया लेकर के गए, संयुक्त रुपया एक जगह 49 लाख रुपया पकड़ा गया। क्या इसका कोई ठोस सबूत है कि 49 लाख रुपया एक व्यक्ति, एक विधायक लेकर के गए थे? जब 3 विधायक साथ थे और तीनों के संयुक्त एक गाड़ी से 49 या 48 लाख नहीं, वही तो जांच का विषय है, वही तो जांच चल रही है, वही तो जांच का विषय है, वही तो जांच चल रही है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने ऐसा माहौल बना रखा है, सुन लीजिए, केंद्र की सरकार ने ऐसा माहौल बना रखा है कि सरकारें जो बोले, जो राज्य की सरकारें हैं, जो केंद्र चाहे, विभागीय अधिकारी वही बोले जो केंद्र चाहे। यानी अब माहौल इतना बन गया कि कांग्रेस के नेता भी वही बोले जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार को चाहे। नहीं, ऐसा हो गया क्या? नहीं, कांग्रेस के नेता जो इनके मैस्मरिज्म में, मृग मरीचिका में फंस रहे हैं, कई नेता फंसे, वो जिन नेताओं को इन्होंने अपने शब्दबान से, शब्द जाल से मैस्मरिज्म और मृग मरीचिका दिखाकर फंसाया, उसको लिया और अब वो नेपथ्य में गुम हो गए। नहीं तो क्या अनूप सिंह उसके शिकार हुए हैं क्या? क्योंकि 3 जुलाई की गिरफ्तारी, 31 जुलाई को मैंने एफआईआर लिखा देते हैं, मैंने इसी चैनल में डिबेट में अपनी बात रखते हुए मैंने क्लियर किया था कि कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है। हमारे राष्ट्रीय नेता, युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिल्ला करके कहा है कि डरो मत, लड़ो। नहीं डरो मत ठीक है, लेकिन आप जी जो कह रहे हैं तो ऐसे में भाई कैसे, ये कैसा डर कि अनूप सिंह ने ही अपने ही विधायकों पर आरोप लगा दिया? अगर आरोप निराधार है तो आरोप लगाए गए क्यों भाई? आप ही कह रहे हैं, आप ही सफाई दे रहे हैं कि भाई ये आरोप नहीं सही है। सुनिए, ये प्रथम दृष्टया उनको अगर कहीं से सूचना मिली, कहां से मिली, कैसे जानकारी हुई, क्यों एफआईआर किया, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अनूप सिंह जी से कांटेक्ट करके उनसे प्रतिक्रिया ले लीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रथम दृष्टया अनूप सिंह जी को लगा कि कोई काम गलत होने जा रहा है। प्रजातंत्र, हमारे दल में इतने निष्ठावान प्रजातंत्र के प्रति हम हैं कि अनूप सिंह जी ने अपने दल के विधायकों के बारे में एफआईआर किया। अब हमारे विधायक जो तीनों पकड़े गए हैं, जो कुछ दिन वहां पुलिस के संरक्षण देख रेख में रहे, बाद में माननीय न्यायालय ने उनके जमानत दिया, फिर हल्ला मचाया गया, ईडी का न नोटिस ले रहे हैं विधायक, न ईडी दफ्तर में आ रहे हैं। अभी हमारे सीनियर दादा कह रहे थे कि वकील ने कहा होगा कि भाई हम अगले डेट पर तैयार होंगे, जवाब बनाएंगे, तो इस कारण लिया जाता है। लेकिन इससे हमारे झारखंड के विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है योगेश जी। वो सीधा प्रहार करती है, वो विरोध के लिए विरोध करती है,
मुद्दों के से कोई लेना देना नहीं बीजेपी वालों को। वो विरोध के लिए विरोध, वो कह देते ना ये तो कांग्रेस के विधायक ईडी का नोटिस लिया और वो नहीं गए, वो तो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। यदि बीमार होने का नाटक था, ईडी के सम्मान का या ईडी के नोटिस का कोई कीमत नहीं था, उसको ऑनर नहीं किया गया, तो फिर विधायक क्यों गए? अब विपक्ष के पास क्या उत्तर है? अब विपक्ष कहते हैं कि अब तो फलाना को बुलाया गया, दरोगा को बुलाया गया, दरोगा नहीं आया। तो अब मान लीजिए दरोगा नहीं आया, इसका भी जिम्मेवार कांग्रेस है। तो ये इन्हें सिर्फ विरोध से मतलब है जोगेश जी, इनको कोई लेना था। मैंने कहा आपको कि इन सब के गर्भ में जो पल रहा है शिशु, वो ये शिशु है कि किसी तरह इनको सरकार का कमान मिल जाए, इनको गद्दी मिल जाए, इनको छाली चाभने की आदत है, पेट में दर्द हो रहा है। अब झारखंड के लोगों ने समझ लिया है अपनी बात। और देखिए, ये झूठ बोलने में महारत है, नहीं सकेगा इनसे झूठ बोलना कोई। इनसे झूठ बोलना सीखे। राहत इंदौरी की एक शायर है सर, वो कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि जैसे इन्हें और तो काम कोई आता ही नहीं, जैसे इन्हें और काम तो कोई आता ही नहीं, मगर वो झूठ शानदार बोलता है, झूठ में महारत हासिल है। ये बातों को इतना लफाजी से मामलों को बताएंगे। सच बोल रहा है, ये तो ईडी बताएंगे। मुखर्जी जी, ये कैसे निष्ठावानता कि जब गिरफ्तारी हो जाती है, बंगाल पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की जाती है विधायकों की, और उसके बाद ये कहा जाता है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, आरोप लगाए जाते हैं दूसरे दिन, ये कैसी निष्ठावानता? यदि ऐसा संदेह था, ऐसी कुछ जानकारी थी, तो गिरफ्तारी के पहले क्यों नहीं? बात सही है, निश्चित तौर पर जानकारी थी। हाँ। क्यों नहीं बोले पहले, क्यों नहीं बताया? देखिए, ये भी एक तो ये भी एक ऑफेंसिव बनता है क्रिमिनल का, क्राइम का। आप जान के भी नहीं बताएं। ठीक है। और हमारे साथ अनंत अमित जी भी जुड़ चुके हैं। अनंत अमित जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी मुखर्जी जी, आप अपनी बात रखिए। जी, बात यही है और कुछ नहीं है कि देखिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, जांचें होनी चाहिए। इस तरह से उसको टाल मटोल नहीं है। जो जांच सही है वो होना चाहिए, चाहे किसी का भी हो। पॉलिटिकल जो चल रही है काम, जो पॉलिटिकल जो इस तरह से मतलब जिसे हम गंदगी कहेंगे, हर चीज में हर जगह, चाहे आपको सरकार बनाने हो, चाहे लेन देन हो, चाहे कुछ भी हो, जो आ रहे, हमें लगता है कि फेस करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर सही है तो वो फेस कर सकते हैं, अगर भाग रहे तो मतलब उनके कुछ दिक्कतें हैं। ये होनी चाहिए। हमें लगता है कि न्यायालय पर जाएंगे, सब दूध का दूध पानी। ठीक। अनंत अमित जी, देखिए तिवारी जी कह रहे हैं कि दरअसल भाई आप तो केवल झूठ और सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, केवल आप विरोध कर रहे हैं विरोध करने के लिए, मुद्दों के विरोध नहीं कर रहे हैं आप। अनंत अमित जी, आवाज मिल रही है अनंत अमित जी? चलिए, संपर्क नहीं हो रहा है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी, देखिए अब तो भाई आप कह रहे हैं कि विपक्ष से आरोप लगा रहा है, मुखर्जी जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर सच है तो सच का सामना करने में दिक्कत कैसी? तो कर रहे हैं। हाँ, सच का सामना कर रहे हैं सर। हमारे माननीय विधायक गए हैं, अनूप सिंह जी को बुलाया गया, वो भी गए हैं और जाएंगे, फिर बुलाया जाएगा। तो जब भी बुलाया जाएगा हम सच नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो सवाल बनता है, जायज सवाल मुझे लगता है आप भी स्वीकारेंगे कि भाई अगर जानकारी थी तो ये गिरफ्तारी के बाद ऐसा क्यों किया गया? पुलिस को जानकारी दी गई, एफआईआर गिरफ्तारी के बाद क्यों लिखाई गई, पहले क्यों नहीं लिखाई गई? ये तो सवाल जायज है ना। देखिए सर, बाल के खाल नहीं नोचा जाए। हाँ। ये बाल का खाल उतारा जा रहा है। मेरा कहना है कि जो मामले आए हैं अब उसमें से परत दर परत मामले को नहीं उभारा जाए। हमारा कहना है कि जांच चल रही है, ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है, माननीय विधायक पहुंच रहे हैं। और एक बात आपने और उठाई है, हाँ। वो छूट रहा था उत्तर में। आपने ये कहा कि कांग्रेस ने इन्हें निलंबित किया, बट कांग्रेस के धारा में ये चलते दिखाई दे रहे हैं। हाँ। सर, निलंबन सजा नहीं है, निलंबन सजा नहीं है, निलंबन निष्कासन भी नहीं है। तो वो कांग्रेस में थे, हैं
और उनके एक्शन बता रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहेंगे। तो अब निलंबन करना राजनीतिक कारणों से इसलिए बताइए, इतने निष्ठावान विधायक आपके, इतने निष्ठावान नेता आपके, जिनको निलंबित कर दिए, वो भी कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं आपके साथ। वैसे तो आपके जो पार्टी में नेता होते हैं वो आपका दामन छोड़ करके चले जाते हैं, अन्य राजनीतिक दलों में दामन थाम लेते हैं। आपने सजा भी दे दी निलंबन की, बावजूद नहीं जा रहे हैं, तो उनकी निष्ठा का आकलन आप यहीं से लगा सकते हैं। और जिन्होंने आरोप लगाया वो आपके सर माथे बैठे हुए हैं, उनको कोई वही नहीं, कोई सजा ही नहीं। भाई अगर निलंबित यही बात थी, अगर आप ये कह रहे हैं कि तीनों पर आरोप जब सिद्ध हो जाएगा तो चारों को निलंबित करना चाहिएगा। भाई आपने फर्जी गलत आरोप लगाया, क्यों लगाया? और अगर आरोप सही हो जाएगा तो आप अंदर, बाकी 3 बाहर, और अगर आरोप नहीं सही हुआ तो आप बाहर, वो 3 अंदर। आदरणीय जोगेश जी, हाँ। एक पंक्ति है संस्कृत में, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। प्रत्येक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, उनका निष्ठा अलग अलग है, उनके विचार अलग हैं, उनके सोच अलग है, उनका समर्पण अलग है, उनका सिद्धांत और नीतियां अलग अलग। कांग्रेस में या और अब हमको एक बात का जवाब हम आपसे नहीं मांगते, बहुत विनम्रता से हम पूछना जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा देश में कोई उदाहरण नहीं है कि कांग्रेस के अतिरिक्त बीजेपी और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल, उसमें से कोई व्यक्ति किसी दल में नहीं गया, तो सिर्फ कांग्रेस के लोग बीजेपी में गए, सिंधिया जी हो या आरपीएन सिंह हो या और अन्य लोग हो, सिर्फ कांग्रेस से उछाल मार के लोग गए हैं या बीजेपी और अन्य छोटे छोटे दलों से भी लोग इधर से उधर पलटी मारा है? अगर मारा है तो क्या पूरे उस पार्टी के लोगों की निष्ठा पर उंगली उठना चाहिए? क्या ये वाजिब है? उसी तरह कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है सर, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यदि कांग्रेस में कुछ लोगों में निष्ठा, मैं उन्हें बेईमान नहीं कहता, मैं उन्हें भगोड़ा, ये सब बीजेपी के शब्द हैं, मैं ये कह रहा हूं यदि कुछ लोगों की निष्ठा अगर हिल गई या बिक गई, यो कहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में सारे निष्ठावान सब हिलने वाले और बिकने वाले, ऐसे भी हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है सर। इसलिए धैर्यपूर्वक आप देखें, ये निलंबित विधायक, जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी। मुखर्जी जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है ना कि निष्ठा हिल गई तो किसके हिली? बिक गए ये लोग तो बिका कौन? सवाल यही उठ रहा है भाई, क्योंकि खरीदा कौन सर, ये भी पूछिए। चलिए मुखर्जी जी वो भी बता दीजिए, खरीदा कौन? पैसा कहाँ से आ रहा भाई, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? अभी खरीदने वाले तो सामने ही नहीं है। हाँ। खरीदने वाले के जो बिक रहे हैं उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं। हाँ। कि भाई ये खरीद रहे थे, ठीक है, वो ऑफर दिए थे, वो हमको बताते, लेकिन जिनके ऊपर यहाँ पर बैठ के हम लोग आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कहीं है नहीं। अरेस्ट करवाने वाले भी, कंप्लेन करने वाले भी कांग्रेस, आरोपी भी कांग्रेस, अगल बगल ही कांग्रेस। एक जो फोटो दिखे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए असम के मुख्यमंत्री, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री पूर्व कांग्रेसी, मतलब चारों तरफ आगे पीछे सब कांग्रेसी। तो वादी प्रतिवादी यदि कांग्रेसी है तो बीजेपी को क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? कांग्रेस क्यों घसीटा है, तो समझना चाहते हैं। निश्चित देखिए, सच बोलना चाहिए। हाँ। हर किसी को सच बोलो और सच से पीछे मत हटो, लेकिन ऐसा सच मत बोलो कि दुनिया जिसको देख रहे हैं और आप बोलो कुछ, ये गलत है। अभी भी समय है, सबको मिलके देश को चलाना है, बिल्कुल राज को चलाना है, आगे बढ़े, बात करे, निश्चित राजनीति करे, लेकिन ऐसा राजनीति ना करे कि दूसरे स्टेट में जाके दूसरी सरकार ने उसे अरेस्ट करके हमारे पास भेज दे। ठीक बात आप कर रहे हैं तिवारी जी। देखिए, सच को स्वीकारना चाहिए, और कहा जाता है ना कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई सच है और किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी अगर बुराई करना है तो 10 झूठ आप बोल दीजिए, और 10 झूठ, जबकि वो निर्दोष होगा, और 10 झूठ बोलने के बाद कहा जाता है ना कि वो निर्दोष व्यक्ति दोषी ही सामने वाले की नजर में दिखने लगेगा। कम से कम 6 दोष साबित हो जाएंगे, 6 दोष ऊपर वाले को दिखने लगेंगे। नहीं, अगर 10 दोष आए हैं सामने, 10 शिकायतें आई हैं तो 6 शिकायतें तो पक्का होंगी। तो इसलिए
आप पक्ष और विपक्ष यानी आप ही वादी और आप ही प्रतिवादी हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता किसी और को घसीटने की जरूरत है। आप अपने अंदर देखिए और आपस में सुलह करने की कोशिश करिए। लेकिन हम ये निवेदन जरूर कर देंगे कि जब तक जांच का फल सामने नहीं आता तब तक दोषी न कहा जाए, आरोपी कहा जाए। हमने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया है, उन्हें निलंबित कर दिया है। ठीक है, निलंबन नहीं, और ये दोषी वाला मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि 10 आरोप अगर किसी पर लगा दीजिए तो 6 आरोप जो है वो लोग मान लिए जाएंगे कि यार 6 गलतियां तो होंगी, अगर इतने आरोप आ रहे हैं लगातार। तब सुनिए, आडवाणी जी पर आरोप लगा था, आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था ना। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आरोप लगा है तो वहां दिया गया और यहाँ लिया गया, यहाँ निकाला गया, अंतर ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी और मुखर्जी जी, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा और खबरों के लिए आप देखते रहिए लगातार इंडिया वॉइस। नमस्कार।